तो आइए इस वीडियो के अगले पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 3। तो आज हम करेंगे 11 क्वेश्चन से लेकर 20th क्वेश्चन तक। आइए 11 क्वेश्चन को देखते हैं। इफ a is 2, if a is 2 की पावर 2, 3 की पावर x and b is 2 की पावर 2, 3, 5 and c is 2 की पावर 2, 3 into 7। इन तीनों नंबर का याद रखा, अगर a ये है, b ये है, c ये है एंड एलसीएम ऑफ a b c, इन तीनों नंबर का एलसीएम में दे रखा है 3780। ठीक है, तो x किसके इक्वल होगा? जो यहाँ पे 3 की पावर x दे रखी है ना, वो किसके इक्वल होगा? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई 2024 के स्टैंडर्ड पेपर में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए एलसीएम में जैसे बता चुका हूं कि एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, कॉमन के साथ साथ दूसरी चीजें भी। तो जो कॉमन आ जाता है ना, वो तो एक ही बार लिखा जाता है, उसको बार बार नहीं लिखा जाएगा। जैसे 2 की पावर 2 कॉमन है तो पूरा कॉमन आ जाएगा ये। तो हमने जब एलसीएम निकाला इसका, पहले हम एलसीएम निकालेंगे ताकि इसके अंदर इक्वेट कर सकें। तो 2 की पावर 2 आ गया कॉमन। फिर अब ये बताइए आप मुझे 3 की पावर क्या क्या हो सकती है? 3 की पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक है, अगर 3 की पावर 1 हुई तो 3 कॉमन आ गया पूरा, एक 3 कॉमन आ गया पूरा। लेकिन अगर 3 की पावर 2 हुई तो एक 3 तो आपने कॉमन ले लिया, वो बचा हुआ 3 कहां जाएगा? और अगर उसकी पावर 3 हुई तो बचा हुआ पावर 2 कहां जाएंगे? तो देखिए अगर आपने इसमें से पावर निकाल ली है तो आपको 3 की पावर x माइनस 1, फॉर एग्जाम्पल x 1 आया, इफ x इज 1 तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 0, 3 की पावर 0 1, ये हट जाएगा। अगर x की पावर 2 आई तो 2 माइनस 1 1 आएगा, तो वो एक्स्ट्रा 3 जो था वो यहां लग जाएगा। एलसीएम में एक तो हम कॉमन वाले लेते हैं और एक्स्ट्रा वाले भी लेते हैं। अब एक्स्ट्रा वाले कौन से बचे? 5 और 7, क्योंकि यहां पर हमें पता नहीं है कि जो x है वो कितना होगा, इसलिए एक 3 तो वाला कॉमन ले लिया, तो एक तो होगा ही होगा, एक तो होना ही होना है। ठीक है, एक के बाद जो आएगा वो कहां लिखा जाएगा? यहां लिखा जाएगा। तो x में से क्या कर दिया जाएगा? इस वाले 1 को माइनस कर दिया जाएगा। तो आइए इसको इक्वेट करते हैं। हम क्या करेंगे? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3, 3 की पावर x माइनस 1, 5 और 7 विल बी इक्वल टू 3780, है ना? जो x वाली पावर उसको यहां रोक लेंगे, बाकी सबको दरवेज देंगे। तो ये आ जाएगा 3 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 3780 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, 3, 5, 7। तो होपफुली ये सब काट देंगे। इस नंबर को पहले हम 2 से काट देते हैं। 2, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 0। फिर 2 से दोबारा कट रहा है, पूरा काट दो। 2 9 18, 2 4 8, 2 5 10। फिर कट रहा है, 3 से कट रहा है, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 5 कट जाएगा। 3 3 9, 3 3 9 हो गया। 3 1 3, 3 5 15, 315। 5 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। 5 6 30, 5 3 15 और 7 9। तो 3 की पावर x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 9। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे? पावर से कंपेयर करेंगे, तो इसको भी पावर में ले आते हैं। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 2। अब हम पावर से कंपेयर करेंगे तो पावर इक्वेट हो जाएंगी। x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 3 इज द आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के बेसिक्स में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The HCF of 2 consecutive even number। consecutive मतलब क्या होता है? एक के बाद जो एक नंबर आते हैं। इवन नंबर तो पहला इवन नंबर 2 होगा तो दूसरा 4 होगा, 4 होगा फिर उसके बाद 6 होगा। लेकिन HCF of 2 consecutive even number, तो हम तो एग्जांपल लेते हैं। एक ले लिया हमने 2, एक ले लिया 4। ठीक है, इसका HCF निकालना है। HCF सिर्फ तभी निकलता है जब दोनों नंबर एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हो। अब दोनों नंबर एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो इसका आंसर क्या आ गया? 2। 2 ही HCF होगा। दो चाहे दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, 4 और 6 2 से डिवाइड करा 3। अब क्या हो सकता है? दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, तो 2 ही HCF है। तो ये भी आया था सीबीएसई 2022 टर्म 1 के बेसिक्स वाले क्वेश्चन। आइए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन लिखा क्या है? HCF ऑफ K, HCF ऑफ K and 93, K का और 93 का HCF आया 31। Well, K is a natural number। K एक नेचुरल नंबर है, K कुछ भी हो सकता है। ठीक है, HCF आ गया इसका 31।
विच ऑफ दिस कैन बी ट्रू फॉर सम वैल्यू ऑफ के, सम वैल्यूज ऑफ के लिए क्या क्या हो सकता है, के की तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो के इज अ मल्टीपल ऑफ 31, हाँ जी के इज अ मल्टीपल ऑफ 31, 31 हो सकता है, 31 टू जा कितना होगा 63, 62 हो सकता है, 31 थ्री जा कितना होता है 93 हो सकता है, ठीक है हो सकता है। क्योंकि यार हम 31 और 93 का HCF निकालें तो 31 वन जा 3 जा तो HCF तो आ रहा है, तो 31 हो सकता है, के कैन बी 31, ठीक है। अब k इज अ मल्टीपल ऑफ 93, क्या k 93 का मल्टीपल हो सकता है, हाँ k 93 का मल्टीपल हो सकता है, 93 हो सकता है, ठीक है तो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो 31 तो एक एचसीएफ है ना, एक एचसीएफ का मतलब क्या है, वो दोनों नंबर से डिवाइड हो सकता है, के 93 भी हो सकता है, के एक इवन नंबर हो सकता है, हाँ इवन नंबर भी हो सकता है, के 62 आया था यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा क्या के ऑड नंबर हो सकता है, तो के तो ऑड नंबर हो ही सकता है ऑलरेडी, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, सब चीजें हो सकती हैं, के मल्टीपल ऑफ 31 भी हो सकता है, 93 भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, क्या पता आ जाए इस बार। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर वो क्वेश्चन है जिसके अंदर दो जो लोग हैं वो भाग रहे हैं एक पॉइंट से, तो पूछता है दोबारा कब मिलेंगे अगर वो इतनी देर में राउंड खत्म करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आता है अलार्म क्लॉक का। अलार्म क्लॉक जो है रेगुलर इंटरवल 20 मिनट्स, 25 मिनट्स और 30 मिनट्स पर रिपीट होती है, ठीक है। अलार्म क्लॉक, एक अलार्म क्लॉक 20 मिनट में बज जाएगी, एक 25 मिनट पे रिंग कर जाएगी, एक 30 पे रिंग कर जाएगी। कह रहा है अगर वो बीप करें 12 नून पर पहली बार, तो बताओ व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसे सब क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि बड़ी चीज आनी है, बड़ा नंबर आना है, बाद में रिंग होंगे, ठीक है, तो इन तीनों नंबर से बड़ा नंबर होगा, तो याद रखिएगा एलसीएम निकालना होता है, ट्रिक है, एलसीएम हमेशा बड़ा होता है। हम क्या करेंगे 20 का, 25 का, 30 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, दोबारा 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, फिर 3 से हो रहा है, फिर दोबारा 5 से भी हो सकता है, 3 से पहले करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इतना भी चलता है। अभी आ गया 111, तो अब इसका एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, 2 5 10, 2 5 10, 10 इंटू 10 इंटू 3 कितना हो गया 300 मिनट्स। लेकिन हमें आवर्स में निकालना है, तो हम क्या करेंगे 300 मिनट्स को 60 से डिवाइड कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 5 आवर्स, 5 घंटे। 5 घंटे बाद दोबारा एक साथ बजेंगे सारे के सारे, तो अगर 12 बजे 1 2 3 4 5 मतलब 5 बजे वो दोबारा से रिंग करेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी एक बार दोबारा से कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन कर चलते हैं, 15 क्वेश्चन है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400। दो नंबर का एलसीएम ए और बी का एलसीएम 2400 है, तो बताइए इसका एचसीएफ कौन सा नहीं होगा, इन नंबर में से कौन सा एचसीएफ नहीं होगा। देखिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो एक बात मेरी याद रखिएगा, सीबीएसई 2022 में आया था कि वो एचसीएफ नहीं होगा जो इस नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। एचसीएफ वो नंबर होता है जो उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दे अगर एलसीएम को, क्योंकि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर होता है। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन, अगर 300 से डिवाइड करेंगे तो 300 से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। फिर हम डिवाइड करें अगर कैंसिल 400 से हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन करेक्ट। 600 से भी हो जाएगा आराम से। तो किससे नहीं होगा, 500 से नहीं होगा। 500 से जो आएगा वो एक पॉइंट में आंसर आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर होगा 500, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि एलसीएम दे रखा हो कुछ, तो आप वो ऑप्शन चेक कर लीजिए जिससे डिवाइड नहीं हो रहा हो, वही उसका एचसीएफ नहीं होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत चांसेस आने के और बहुत बार आ चुका है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, कह रहा है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटन एज, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी ऐसे लिखे जा सकते हैं, x की पावर 3 y की पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ, और b लिखा जा सकता है x और y की पावर 3। तो बताओ where x and y are the prime numbers, x और y क्या है प्राइम नंबर्स हैं, then the result obtained by dividing the product of these positive integer by the LCM a and b। LCM क्या होगा a और b का, देखिए a को लिख लीजिए आप x into x into x into y into y, b क्या हो जाएगा x into y into y into y, कॉमन वाला
एलसीएम निकालने गए, कॉमन वाला पहले लिखा, बाकी एक्स्ट्रा वाले लिख दिए। ठीक है, ये कॉमन आ गया, पहले लिख लिया, बाकी एक्स्ट्रा वाले भी लिख दिए 3। ठीक है, 1 2 3 x की पावर 3 और y की पावर 4, एक्स्ट्रा वाला एक लिख दिया। और ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा, मैंने कुछ, अच्छा y की पावर 2 है ऊपर, सॉरी 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 सॉरी, ये तो मैंने देखा ही नहीं। 2 कॉमन आएंगे ऊपर हमारे, दोबारा करते हैं। हमारा जो a है वो है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, सॉरी b इज इक्वल टू x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। यहाँ कॉमन आ गया, एलसीएम निकालने गए तो एक नंबर यहाँ लेंगे, एक एक्स्ट्रा वाले लेंगे। ठीक है, ये कॉमन आ गया इसका y, ये कॉमन आ गया इसका y और ये कॉमन एक्स्ट्रा, तो ये हो गया x की पावर 3 y की पावर 3, दिस इज द आंसर। तो सी वाला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट। मैं एक चीज भूल गया था यहाँ पर मैंने एक कॉमन नहीं लिया था, 2 कॉमन आ रहे हैं भाई। ठीक है, तो 2 कॉमन में से एक ही लिया जाएगा बाहर। अब चलते हैं अपने 17 क्वेश्चन की तरफ। और 17 क्वेश्चन हमारा कह रहा है HCF into LCM is equal to 50 into 2। सीबीएसई 2022 में आया था। तो आपको ये पता है फॉर्मूला क्या होता है, HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, तो HCF into LCM is equal to 50 into 20, तो ये आ जाएगा 1000, तो इसका आंसर है 1000। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इजी था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है HCF of 2 नंबर, HCF of 2 नंबर इज 24, LCM निकालना है। तो वही फॉर्मूला HCF into LCM is equals to प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। LCM HCF कितना रखा है 24, LCM निकालना है और नंबर क्या है 72 और 120। 24 को नीचे ले जाएंगे, LCM is equals to 72 into 120 डिवाइड बाय 24। ये 12 से कट जाएगा, 12 1 0 और ये जाएगा 2 0। ठीक है, ये कट जाएगा, ये जाएगा 36, ये जाएगा 360, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला 360। सीबीएसई 2023 बेसिक में क्वेश्चन आया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है 18, दोबारा रिपीट हो गया है। 19 में क्वेश्चन भी वही वैसे ही है, HCF into LCM। ठीक है, LCM is equals to प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। आपको क्या दे रखा है, इस बार दे रखा है कि HCF जो है वो 40 है और जो LCM इन दोनों नंबर का वो है 252 into K, और आपको K की वैल्यू निकालनी है। तो आपको प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या है, प्रोडक्ट नंबर क्या है 2520 into 6600। ये दोनों नंबर नीचे ले जाएंगे, K को यहीं रख देंगे। 2520 is into 6600 डिवाइड बाय 40 into 252। इसे कैंसिल कर देंगे, ये जाएगा 10 से कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे आएगा 3300, फिर काटेंगे आएगा 1 और 6 12 50, तो इसका आंसर आ जाएगा 1650। तो 1650 पहला ऑप्शन है सीबीएसई 2024 स्टैंडर्ड के अंदर, बहुत इजी क्वेश्चन आया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट का, 20th क्वेश्चन। HCF ऑफ 2 नंबर इज 27। 2 नंबर का HCF है 27 और उसका LCM है 162। if one number is 54, अगर एक नंबर 54 है तो अदर नंबर क्या होगा, तो LCF into LCM is equals to प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। HCF है 27, ये है 162 और एक नंबर है 54 और दूसरा नंबर हमें पता नहीं, हम उसे क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। 54 चला जाएगा तो x is equals to 27 into 162 डिवाइड बाय 54। 27 2 जा 54 होता है, ये हो जाएगा 81, तो इसका आंसर आ गया 81। तो आज हमने 20 क्वेश्चन, बल्कि इस पूरी सीरीज में हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं बड़ी ही मेहनतों के बाद, और ये 20 के 20 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। गारंटीड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा, और ऐसे ही आगे मैं पॉलिनोमियल की सीरीज बनाने वाला हूं, तो स्टे ट्यून, देखते रहिए। आपका बहुत ज्यादा शुक्र कि आप लोगों ने वीडियो देखी, आगे भी ऐसे ही देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।